बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने प्यारों के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को सेहत दे, खुशी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबसे कहा था अपने ब्लॉग में कि मरियम के घर जाना है, तो आज जो है आप मेरे साथ बने रहिएगा और आपको लेके चलते हैं मरियम के गांव। तो हम लोगों ने सारी तैयारी करके और अब हम सब निकल चुके हैं मरियम के घर। और आज जो है मरियम के घर जाने का मेन मकसद ये है कि मरियम और मरियम की मम्मी सब आएंगे और ये हमारी बहू बेगम हैं और आपको हाय बोल रहे हैं। तो सफ़र जो था बहुत ही अच्छा कटा और बहुत अच्छा लगा और जाने की अपनी एक अलग ही खुशी थी बहन से मिलने की। तो जनाब, ये जो मेरी छोटी बहन है मरियम की मम्मी, जिनका नाम इशरत है और घर में हम लोग फ़ातिमा फ़ातिमा कह के पुकारते हैं, तो समझ लीजिए बस बहुत छोटी थी और मम्मी मेरी जो है थोड़ी सोशल वर्कर हैं। तो समझ लीजिए कि बस मेरे पास ही रहती थी ये, इसको नहलाना और खिलाना। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, तो ये मेरे साथ ही रहती थी। तो बस इससे एक अलग सी मोहब्बत है। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत व्यू है। तो एक एक चीज़ आज हम आपको जो है दिखलाएंगे कि सफ़र हमारा कैसे कटा और वहाँ जाकर क्या क्या चीज़ें हुई और हमने खूब इंजॉय किया। तो आप जो है इस ब्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आप मिस कर जाएं, और फिर अगर कोई अच्छी चीज़ मिस हो जाती है तो इंसान को एक वो हो जाती है कि हाँ, देखा होता तो अच्छा रहता। तो आज मेरा जो है दिल जो है बहुत खुश है, क्योंकि बहुत ज़माने के बाद हम जा रहे हैं उनके घर और कभी जाना नहीं होता है। तो अब बस पहुंचने ही वाले हैं। और इनका जिधर घर पड़ता है जहांगीराबाद की तरफ, जो काफ़ी जो है अच्छा इंस्टीट्यूट है जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट। कई लोग जो बाराबंकी के होंगे जानते होंगे, उससे पहले गांव पड़ता है। वहाँ से इनके गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर रह जाता है और पूरा एरिया इनका इंडस्ट्रियल है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पर ये, हाँ, क्या चीज़ होती है, पेपरमिंट नाम नहीं याद आ रहा था। तो वो इतनी तेज़ स्मेल कर रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल मेरे खांसी आने लगी उसकी स्मेल से। तो यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो जाने से पहले कुछ मीठा अपनों के लिए लेके ना जाया जाए, तो फिर ये एक अच्छी आदत नहीं होती है। अपनों से मिलने जब भी जाइए और तो मीठा जो है लाजमी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने समोसे, जलेबियाँ और लड्डू वगैरह ले लिया है। और बच्चों के लिए चिप्स है, बिस्किट है, यही सारी चीज़ें थी। बच्चों को यही पसंद होता है ज़्यादा। और यकीन मानिए गांव में भी अभी पहुंच करके आप देखिएगा कि गांव की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। वहाँ की जो ख़वातीन होती हैं उनका बिल्कुल सुबह में वो उठ जाती हैं, अर्ली मॉर्निंग उनके सारे काम जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग मरियम के गांव में दाखिल हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में उनके घर पे होंगे। तो हम आपसे ये बात शेयर कर रहे थे कि गांव में जो होती हैं ख़वातीन यानी औरतें, वो बहुत सुबह में जल्दी में उठ जाती हैं और सारे घर के काम निपटा लेती हैं। और कभी कभी उनको खेतों में भी काम होता है, तो वो अपना काम करके खाना बना के बच्चों को जो है स्कूल भेज करके, तो बच्चों को ले करके बच्चों को स्कूल पहुंचा करके अपने काम में जो है अपने खेत के काम में या जो और भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें लग जाती हैं। तो बस जनाब हम पहुंचने ही वाले हैं अब उनके गांव के अंदर। और देखिए गांव की जो ये खूबसूरती है, सब तरफ इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है कि हरियाली जो है शहरों में कहाँ देखने को मिलती है। तो बस आज मेरे जो चैनल पे नए होंगे
तो प्लीज़ 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 मेरे जो है चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और आप सब मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। तो वॉच टाइम देखिए, अल्लाह मियाँ से बस यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ जल्दी से मेरा भी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए और जो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत भी मेरी रंग ले आए। तो हम आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ जो है क्या कहते हैं इसको मेरे ब्लॉग को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करिए। तो जैसे हम गांव के अंदर दाखिल हो गए और उतरे गाड़ी से, वैसे ही ये देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर जो है औरतें बहुत मेहनत करती हैं। और देखिए ये मोहसिना हैं, ये कपड़ा सिल रही हैं बैठ करके, इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग आती है। और ये उनकी मम्मी जी हैं, तो मेरी बहन की मामी लगती हैं। तो ये बैठ करके डलिया बिन रही थी। तो कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई है और कितनी हुनरमंद है माशाल्लाह से। गांव में तो ये वाली डलिया हर कोई बीन लेता है। तो हमने देखा कि जब हम गांव में दाखिल हुए तो हर औरतें इसी काम में लगी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि आप सब तो बहुत हुनरमंद हो, हमें तो ये सब आता ही नहीं है। खैर, तो ये सब इन लोगों के सारे काम इस वक्त तक ख़त्म हो जाते हैं और हम लोग बहुत जल्दी ही निकल आए थे घर से 10 बजे के करीब। और अब हम लोग मरियम के घर चलते हैं और चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और सुबह फिर आने को था, फिर उसके बाद टला जा रहा था। तो क्योंकि मतलब जिनकी गाड़ी से जाना था तो वो जो है क्या कहते हैं मिले नहीं। तो ये कहिए कि किस्मत में आने लिखा हुआ था। और ये मरियम के दादा हैं जो 2-3 साल से पैरालाइज हैं और बिस्तर पे बेचारे बैठे रहते हैं। तो अल्लाह पाक इनको सेहत, शिफा और तंदुरुस्ती अता करें। तो वही हमसे कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और बहुत बहुत तकलीफ़ रहती है। और ये ऐसे नहीं थे और इनकी एज भी ऐसी नहीं कि इतनी जल्दी ये ज़ईफ़ हो जाएं। कहते हैं ना, बीमारी जो आती है तो इंसान को गला के रख देती है, बीमारी कोई से भी हो। तो अल्लाह पाक अपनों को और सभी को हर बीमारी से महफूज रखें। तो अब उनके कमरे में बहन के हम दाखिल हो चुके हैं और बहू मेरी पहले से आके बैठ गई थी। तो ये मरियम के अब्बा हैं, इनको अपने काम पे जाना है। तो इन जहाँ ये काम करते हैं तो वहाँ से कॉल आ गई थी। तो ये बस हम लोगों के साथ ज़्यादा देर नहीं रुके, आधा घंटा रुके थे और उसके बाद फिर ये जो है अपने काम पर निकल गए। मरियम ना आती ब्लॉग में तो फिर ब्लॉग जो है इनकम्प्लीट रहता। तो सोचा कि आप सबको मरियम और हफीज़ के घर ले गए हैं तो इन लोगों का भी सामने आना, आप सबसे रूबरू होना लाजमी है। खैर चलिए, और मरियम के कज़िन से भी हम आपको मिलाते हैं। तो ये बोल नहीं पाता है, ये बच्चा 5 साल का 6 साल का हो गया लेकिन इसे बोलना नहीं आता है। और नाश्ता वगैरह लग गया और काफ़ी अच्छा एहतमाम किया था इन्होंने, खाने वगैरह की भी जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छा मतलब सारा एहतमाम किया था। लेकिन हमने इनको मना किया था कि हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन ये मानी नहीं। इन्होंने कोरमा और पुलाव रोटी वगैरह सब बना लिया था। तो आप सब भी क्या देख रहे हैं, आइए आप सब भी हमारे साथ जो है नाश्ता कर लीजिए। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमने कोशिश की है कि इतनी एडिटिंग के बाद कि ये काफ़ी लॉन्ग ना हो, हर चीज़ से आपको दिखलाया जाए और रूबरू कराया जाए। तो ये हमारी बहन की यानी मरियम की मम्मी की देवरानी है और ये इनकी बिटिया रानी है, आप सबको जो है हाय बोल रही है। और मायरा नाम है इनका और ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। और इंशाल्लाह ताला जब कभी ये आएंगी तो आपको इनकी बातें ज़रूर सुनवाएंगे। और ये सारे बच्चे हमसे ज़िद कर रहे थे कि हमें खिलाना है, आपको हमें खिलाना है। तो पहले तो जो है मायरा के भाई ने खिलाया, फिर उसके बाद मायरा ने, फिर हफीज़ क्यों पीछे रहते, हफीज़ कहने लगे ये तो मेरी खाला हैं तो हम भी खिलाएंगे। बच्चों के अंदर होता है ना। तो ये सारी बातें करने के बाद फिर 2 घंटा हम लोगों ने, 1 घंटा रेस्ट, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा रुके और उसके बाद हमारी सिस्टर ने खाना लगा दिया। और खाना खाने के बाद से फिर हम लोगों ने फटाफट से जो है तैयारी की।
तो अगर हम पहले से पहुंच जाते तो इनकी ये चिकन कोरमे की जो रेसिपी थी वो हम आपसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करते, लेकिन जब हम पहुंचे तो खाना वगैरह सब बन चुका था। और इन्होंने खाने में थोड़ा सा ऑयल जो था वो ज़्यादा कर दिया था, तो बस हमने किनारे से करके खा लिया। और आपने तो इनसे मुलाकात की है ब्लॉग में, तो ये भी ना आते, ये भी फैमिली मेम्बर हैं। और ये तोती है और बहुत ज़्यादा मटक मटक के चल रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, तो हमने कहा इनको भी ले लिया जाए, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कभी ये इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। तो देखिए हमारे पास आ रही हैं, हम तो डर गए, तो हम थोड़ा पीछे हो गए। और इनकी उड़ने की तैयारी है और ये खुली रहती हैं, इनका अभी पिंजरा नहीं आया है। और ये हमारे घर भी साथ में आई हैं, तो घूम लें, टहल लें। और सबने खाना खाया और इनको खाना ना खिलाया जा सकता तो ऐसा कैसे हो सकता था भाई। इनका भी ख्याल रखना चाहिए, जब पाला है तो फिर इनकी जो भूख का इंतज़ाम है वो ख़ुद को ही करना है। तो देखिए कितने शौक़ से ये चावल जो है पुलाव खा रही हैं। तो चलिए हम आपको रस्म की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी बहू पहली बार इनके घर आई है। तो बस ये देखिए हमारे हिंदुस्तान की कितनी प्यारी रस्म है कि जब बहू जो है पहली बार किसी के घर जाती है तो उसको गोदी का चावल और मिठाई, पैसे, कपड़े, चूड़ी जो होता है सब दिया जाता है। इन्हीं रस्मों और रिवाज़ों और संस्कृति की वजह से हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। और ये रस्म रिवाज ही तो एहसास दिलाते हैं कि हम इंडिया से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो रिवाज हैं, संस्कृति है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और इतना अच्छा लगता है ये सारी, मतलब मेरे मुल्क का जो कल्चर है वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो आप सब बताइएगा कि आपके यहाँ ये सब रस्म होती है। तो शादी से लेकर के बच्चे की पैदाइश या कोई भी फंक्शन हो, हमारा जो फंक्शन है वो किसी न किसी रिवाज के साथ तो बिल्कुल अटैच होता है। और ये जो रिवाज होते हैं तो बहुत प्यारे होते हैं। तो बस अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब अपने घर की तरफ हम रवाना हो चुके हैं। तो बस इनके घर तक का जो सफ़र था और इनसे जो मतलब इनके घर तक का सफ़र हमने आपको दिखलाया और इनका घर दिखाया, इनके दादा से, मरियम के दादा से मिलवाया, सारी जो है जितनी भी एक्टिविटी थी आपके साथ जो है शेयर की। और अब हम लोग सब लोग चल चुके हैं अपने घर की तरफ। तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है। मरियम का घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे है, और अगर आप बाइक से जाते हैं तो बस 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आज जो है दिन हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। वैसे भी लॉकडाउन से कहीं जाना, मतलब अपने रिश्तेदारों के घर, अपने प्यारों के घर जाना नहीं हो पा रहा था। तो अल्लाह पाक जो है, अब ये जो कोरोना वायरस चल रहा है और जिसकी वजह से लोग जो अपनों से मिलने को तरस रहे थे, तड़प रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा बहुत घरों से निकलने लगे हैं। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मतलब छू मंतर हो जाए ये बीमारी, अब आए ना दोबारा। क्योंकि सबने इस बीमारी को ले करके ख़ुद के साथ, सबके साथ बहुत स्ट्रगल किया है। हमको लगता है कि ये जो बीमारी थी इसने सबको जो है बिल्कुल बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। तो ये हमारे बच्चों का स्कूल है आनंद भवन, जहाँ पढ़ते थे। और अभी आप दिखला रहे हैं कि यहाँ देवर और भाभी का प्यार। तो हमारी बहू जो है दानिश नाटक कर रहे थे और ये रात का वक्त है, उसके बाद से हमने कोई वीडियो अपना शूट नहीं किया। और ये रात का वक्त है, तकरीबन 9 बज रहे हैं और आज बना है अंडे आलू की करी और पुलाव और रोटी। तो दानिश जो है खाना खा रहे हैं और ज़ीरा राइस बना हुआ था, तो दानिश ने वो चावल छुए ही नहीं, इसलिए क्योंकि इनको ज़ीरे वाला चावल पसंद नहीं है। तो ये खाना नहीं खा रहे थे, किस अम्मा से कहते आप खिला दीजिए आप। खैर अब इन्होंने खा लिया, अपनी मम्मी को चिढ़ा भी रहे हैं।
तो आप सब बताइएगा आज का ये प्यारा सा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।